नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास के जो पार्ट 2 वीडियो को, यानी क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन चल रहा है उसके पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से ये तीनों रह सकता है या 2 या 1 जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर क्वेश्चन है तो क्या है कि वाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट। क्यों कवि यानी टी.एस. इलियट, यानी पोएट जो है वह टी.एस. इलियट है, मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट का। तो क्यों कवि टी.एस. इलियट मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट, यानी मैकेविटी को एक मिस्ट्री कैट क्यों कहते हैं, यानी रहस्यमय बिल्ली क्यों कहते हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से बताया भी था। और क्या है कि इसको मिस्ट्री कैट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि कोई भी क्राइम करता है और क्राइम वाले स्थान पर यह रहता नहीं है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लिखे हैं। क्या है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, यानी टी.एस. इलियट के अनुसार कॉल्स मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट, यानी मैकेविटी को क्या बुलाते हैं, एक मिस्ट्री कैट बुलाते हैं, यानी रहस्यमय बिल्ली बुलाते हैं। बिकॉज ही इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, क्योंकि वह जो है ना वह मास्टर ऑफ क्रिमिनल है। और यहाँ पर भी देखिए ही शब्द का प्रयोग जो किया गया है, ही साधारणतः एक मानव के लिए, एक सजीव वस्तु के लिए होता है। और सजीव वस्तु तो मैकेविटी भी सजीव ही है, लेकिन जानवर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ही का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मैकेविटी एक मानव से भी ज़्यादा शातिर चोर है, तो इसलिए ही का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो मैकेविटी को एक मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा गया है, यानी क्रिमिनल का मास्टर कहा गया है। एंड हिज पाव प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर प्लेस, यानी क्या है कि इसका जो पाव प्रिंट्स जो होता है, यानी मैकेविटी का जो पाव प्रिंट्स होता है वह हम सबका पाव प्रिंट्स मिल भी जाएगा यानी सर्च करने के बाद, लेकिन इसका पाव प्रिंट मिलता नहीं है। लाइन है तो नेक्स्ट क्या है कि देखते हैं कि इट हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ एंड ब्रोकन द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो मैकेविटी जो है वो सबसे पहले तो मानव के नियम को तोड़ दिया है, यानी मानव जितना भी नियम लगा ले कि उसे पकड़ने का, तो क्राइम वाला स्थान पर उसे पकड़ने के लिए जितना भी नियम लगा ले वो सारे नियम को तोड़ दिया है। और साथ ही साथ ग्रेविटी को भी नियम को तोड़ा है, यानी ग्रेविटी का नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आ जाता है, लेकिन यह क्या है कि कुछ देर तक हवा में ही रह जाता है। और साथ ही साथ जब वह भूमि पर चलता है तो उसके जो पाँव होते हैं उस पाँव से थोड़ा सा भी आवाज़ आता नहीं है। तो ये मानव के नियम के साथ साथ ग्रेविटी के भी नियम को तोड़ दिया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत जा सके। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्यान समझ लीजिएगा। व्हाट डज द पोएट इन फायर हिम सी इन द मॉर्निंग एट द घाट, यानी जो ये फायर हिम है आप लोग पढ़े होंगे। क्या है कि के एन दारूवाला है इस चैप्टर के लेखक, और क्या कहते हैं कि कवि जो है मॉर्निंग घाट पर, यानी जो सुबह में जब मॉर्निंग घाट पर फायर हिम में क्या देखते हैं, यानी आग वाले जो स्थान होते हैं वो आग वाले स्थान में वे देखते क्या हैं। तो यही क्वेश्चन है, देखिएगा आंसर में। द पोएट एलॉन्ग विद हिज फादर वाज वॉन्डरिंग एट द घाट एंड दे सी द रेड हॉट एम्बर्स। देखिएगा ध्यान से, कभी जब क्या है कि अपने पिताजी के साथ एकांत में घूम रहे होते हैं घाट पर, तो वे देखते क्या है कि रेड हॉट एम्बर्स, यानी लाल तप्त अंगारे देखते हैं। दैट वाज लॉसिंग इट्स क्रूल रेडनेस, जो क्या करते हैं कि जो अपना रेडनेस जो है वो रेडनेस को खोए हुए रहते हैं, यानी खोते हुए रहते हैं। तो यानी जब शमशान घाट वाले स्थान पर देखते हैं कि जो रेडनेस है यानी लाल तप्त अंगारे है वो कौन सी कर रहे हैं, लाश को जलाने से पहले ही, यानी जलाए हुए नहीं है ज़्यादा, और वह रेडनेस को खो रहे हैं, यानी इन सभी चीज़ों को वह देखते हैं। एंड दे आल्सो सी हाफ वो कुकड बॉडी लिम्स एट द घाट, और वे ये भी देखते हैं कि जो आग जो है ना वह बिना यानी लाश को जलाए हुए, यानी बिना बॉडी को जलाए हुए ही वह अपना लॉसिंग यानी जो रेडनेस है वो रेडनेस कौन सी कर रहे हैं, खो रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों को वह देखते हैं, और देखते हुए क्या है कि वो अपने जो पिछले जो समय है वो पिछले समय को भी याद करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है ध्यान समझ लीजिएगा। नेम एनी 2 ब्रिटिश पोएट्स। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है यह क्वेश्चन और बहुत बार आ गया है।
क्या है क्वेश्चन थर्ड नंबर, नेम एनी टू ब्रिटिश पोएट्स, यानी कोई दो ब्रिटिश पोएट्स का नाम बताना है जो ब्रिटिश होना चाहिए, इंग्लैंड का नहीं होना चाहिए, ना ही अमेरिका का होना चाहिए, ब्रिटिश होना चाहिए, यानी इंग्लैंड का होना चाहिए। तो यानी आप अपने बुक से भी लिख सकते हो या आप अदर भी लिख सकते हो, कोई मायने नहीं रहता है। करा टू ब्रिटिश पोएट्स आर गिवन दैट बिलो, यानी दो जो ब्रिटिश पोएट है उसके जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। एक नंबर आप जॉन किट्स कर लोगे, आपके यानी चैप्टर 12 क्लास के इंग्लिश चैप्टर का ही है, और दूसरा रूपर्ट ब्रुक कर लोगे। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से वह देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि दोस्तों को भी फायदा हो सके।